6th क्लास। बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 की हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए थे। अब हम लॉन्ग कर रहे थे। फर्स्ट लॉन्ग जो था कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट लॉन्ग है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बेटा ये डायग्राम मैंने आपको करवाई थी, आप अपनी नोटबुक पे नोट करें। तो एनिमल सेल की और प्लांट सेल की हमने कर ली थी डायग्राम, वही ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। और डायग्राम भी आपकी वही आएंगी, एनिमल सेल की आएगी या प्लांट सेल की आएगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स रिलेटेड टू देयर फंक्शन। उन्होंने कहा है जो भी सेल की हमने एग्जांपल बेटा पढ़ी थी, लिवर सेल पढ़ा था हमने, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, मसल सेल्स के बारे में पढ़ा था, उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से उनके फंक्शन के साथ रिलेट करता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो पेज नंबर 3 पर है। फर्स्ट सेल आप लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे रेड ब्लड सेल की। नेक्स्ट आपने उसके फंक्शन के बारे में बताना है कि हाउ इज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फंक्शन, के इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से इनके फंक्शन के साथ रिलेट करता है। बेटा आप रेड ब्लड सेल की हेडिंग दोगे मार्कर के साथ, और देन आप ये वाला चीज़ उसके नीचे लिखोगे। रेड ब्लड सेल हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये मैंने आपको बताया था कि सेल जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके पास एक प्रोटीन थी हीमोग्लोबिन। उस प्रोटीन का काम क्या था कि उसने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना था और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उस ऑक्सीजन को लेकर जाना था। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो ऑक्सीजन को ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। रेड ब्लड सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने कहा है कि रेड ब्लड सेल का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दे आल्सो हैव अ रेड प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके पास एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन जिसका कलर है रेड, विच बाइंड्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है और इसको ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक या पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा, नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे सेम वाइट ब्लड सेल की मार्कर के साथ, और नीचे ये वाली चीज़ लिखोगे, वाइट ब्लड सेल हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा वाइट ब्लड सेल के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने पढ़ा था कि इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच थे। बेटा उन राइबोसोम्स का काम क्या था कि उन्होंने प्रोटीन को तैयार करना था, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी थी। इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज़ विच हेल्प इन इम्यूनिटी। बेटा आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, और इन एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है आपको मैंने एग्जांपल रीडिंग के वक्त बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी है वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह से ये एंटीबॉडीज़ भी जो होती हैं ये भी आर्मी का काम करती हैं। किस तरह से कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, मतलब कोई जर्म्स वगैरह एंटर होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं आप कह सकते हो कि ये आर्मी है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा उसको पकड़ेंगी और उसको किल कर देंगी, उसको मार देंगी। वाइट ब्लड सेल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज़। वाइट ब्लड सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ तैयार करती हैं विच हेल्प इन इम्यूनिटी, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मदाफ़अत प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। बेटा यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन करना है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप सिर्फ 2 पॉइंट करोगे, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, अभी राइट नहीं करोगे। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के ओनली 2 पॉइंट्स आप याद करोगे। बेटा रेड ब्लड सेल की हेडिंग दोगे, वाइट ब्लड सेल की हेडिंग दोगे, रेड ब्लड सेल के नीचे ये पॉइंट लिखोगे और वाइट ब्लड सेल के नीचे ये वाला पॉइंट लिखोगे। अभी आपने ओनली इनको याद करना है, राइट नहीं करना। बेटा ये हाफ क्वेश्चन है, अभी ये नीचे रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा, कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ लिया करें। थैंक यू।